हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड करियर बाय अंजुम में। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.10। तो देखिए, इसमें हमें कुछ फॉर्मूले यूज़ करने हैं। अगर आपके सामने ऐसा कुछ टाइप आता है, यानी कि ऐसा कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके लिए इसके अंदर हमें क्या करना होगा, हमें पता होना चाहिए कोस एक्स की जगह हम क्या फॉर्मूला पुट करेंगे। तो हम यहाँ पर कोस एक्स की जगह यूज़ करेंगे। देखिए, कोस एक्स की जगह हम यूज़ करेंगे 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स बाई टू बाय में 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स बाई टू। तो ये फॉर्मूला आया कहाँ से? बेसिकली ये जो फॉर्मूला है वो आपका कोस 2x से आया है। ठीक है, कहाँ से आया है? कोस 2x से। तो देखिए, कोस 2x आपके पास क्या होता है? 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स होता है। अब यहाँ पर 2x है, यहाँ पर आपके पास x है, तो जो यहाँ पर 2 था अब यहाँ पर नहीं है, इसलिए क्या हुआ? बाय में, एंगल के बाय में क्या लग गया? 2। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि कोस 2x का फॉर्मूला आपने काफ़ी बार काफ़ी टाइम पढ़ा है। इसी फॉर्मूले से हमें कोस x का फॉर्मूला लेकर आना है। इसके बाद अगर यहाँ पर साइन x होता है तो सेम इसी तरह से, तो साइन x का फॉर्मूला हम कहाँ से लेकर आएंगे? साइन 2x। देखिए, साइन 2x क्या होता है आपके पास? 2 tan x बाय में 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स होता है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर 2x तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास क्या सिंपल x है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि जो एंगल है उसके बारे में क्या बना देंगे? 2। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 टेंजेंट x अपॉन 2 बाय में 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स बाय 2। तो ये हो गया हमारे पास साइन x के लिए। इसके बाद इस क्वेश्चन में देखिए, तो हमने कोस x की जगह पर ये रखा है, साइन x की जगह पर हमने ये रखा है। अगर आपके पास इस टाइप के आते हैं तो हमें क्या करना है? इसमें साइन एक्स भी है, कोस एक्स भी है, तो आप कोस एक्स की जगह पर आप ये रखेंगे और साइन एक्स की जगह पर आप इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। एंड देन आपके पास एक ऐसी फॉर्म आ जाएगी जिसका आप आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, जो आगे आपको क्वेश्चंस में समझ आएगा। तो आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और हाँ, आपने 9.9 में कुछ फॉर्मूलेज पढ़े थे, उनका मैं एक बार आपको रिव्यू दिखा देती हूँ। तो देखिए, ये फॉर्मूले भी हमें हमारे काम आएंगे, मतलब इस एक्सरसाइज में हम इन्हीं की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे लास्ट में। जैसे आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है, और ये वाला ये सारे आप पढ़ के आए हो 9.9 में। ओके, देन हम शुरू करते हैं 9.10। तो देखिए, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसका मैं फर्स्ट पार्ट आपको करा रही हूँ। इसमें हमारे पास क्या है? कोस एक्स है। तो कोस एक्स के जगह पर हमने क्या रखना था? 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स बाय 2 बाय में 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स बाय 2। तो चलिए पुट करते हैं इसको। जो हमारे पास जो आई है वो हमारा हो जाएगा डी एक्स अपॉन 2 प्लस 3 कोस एक्स। कोस एक्स की जगह पर हम रखते हैं 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स बाय 2 बाय में 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स बाय 2। अब देखिए, हमें लेना है एलसीएम। एलसीएम ले लेंगे हम। एलसीएम लेने के लिए नीचे क्या आ जाएगा आपके पास? 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स बाय 2। अब इसकी मल्टीप्लाई आपको किससे करनी होती है? इससे करनी होती है, तो 2 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स बाय 2 प्लस 3 के मल्टीप्लाई में ये 3 इंटू 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स बाय 2। अब बताइए, ऊपर कौन सा जाएगा? ये नीचे वाला ऊपर जाएगा। ठीक है, ये वाली टर्म कहाँ चली जाएगी? सबसे ऊपर डी एक्स के पास। तो जो आई है आपका वो हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स बाय 2 बाय में, इसको भी आप साथ के साथ सोल्व कर ले, और हाँ, डी एक्स को मत भूलिएगा। इसको साथ के साथ सोल्व करते हैं, 2 की 1 के साथ 2, फिर इसके साथ 2 टेन स्क्वेयर एक्स बाय 2, 3 की 1 के साथ 3 माइनस, और इसकी 3 टेन स्क्वेयर एक्स बाय 2। ओके, देन इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। ये दोनों 5 हो जाएंगे, और इनका आ जाएगा आपके पास पहले और ये आपकी आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी में 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स बाय 2 आपका क्या आता है जी? इसको क्या लिखा जाता है? सबको पता है, सीकेंड स्क्वेयर एक्स बाय 2। ओके, इसके बाद यहाँ पर हमारे पास आता है 5 एंड माइनस का टेन स्क्वेयर एक्स बाय 2 इंटू में डी एक्स। ओके, अब हमें इसमें टी वाला मेथड यूज़ करना है, यानी कि हमें क्या मानना है? टी मानना है। और आप अच्छे से जानते हैं कि टी मानने के बाद जो डी टी आता है वो दोनों हमारे क्वेश्चन में होने चाहिए। ठीक है, आपको ऐसी चीज़ को टी मानना है जिससे आपके क्वेश्चन में डी टी भी आ जाए और टी भी आ जाए। तो टी हम किसको मानेंगे? यहाँ पर हम पुट करने वाले हैं 10x बाय 2 को क्या मानेंगे? टी। ठीक है, 10x बाय 2 को हम टी मानेंगे। तो यहाँ से देखिए, इसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा? सीकेंट स्क्वेयर एक्स बाय 2, और x बाय 2 का डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन ही डेरिवेटिव। ठीक है, और x बाय 2 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा यहाँ पर? 1 बाय
2 और इसका क्या आ जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। अभी डी एक्स तो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास, और इस 2 को यहाँ पे ले डी एक्स को यहाँ पे ले, तो ये आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू में डी एक्स आपके पास क्या आता है 2 डी टी। और ये जो पार्ट है ना आपको बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए। एक तरह से आप इसको चाहे याद कर लो चाहे कुछ कर लो, लेकिन ये पार्ट लगभग पूरे फर्स्ट क्वेश्चन में यूज़ हो रहा है और एक्सरसाइज में बहुत जगह यूज़ हो रहा है कि बार बार हमें क्या करना पड़ता है, टेंजेंट एक्स बाय 2 को टी मानना है। तो आपको एक चीज़ अच्छे से नोटिस होनी चाहिए कि जब हम टेंजेंट एक्स बाय 2 को टी मानते हैं तो हमारे पास सीकेंट स्क्वायर एक्स बाय 2 डॉट डी एक्स क्या आता है 2 डी टी आता है। क्या आता है 2 डी टी। ओके, अब इसको हमें इसके अंदर पुट करना है। देखिए सीकेंट स्क्वायर डी एक्स आपके पास क्या है 2 डी टी, इसकी जगह क्या आ जाएगा 2 डी टी, और नीचे यहाँ पर ये हो जाएगा टी का स्क्वायर। ओके, देन जो आई है वो हमारे पास क्या हो जाएगा जी, ऊपर क्या था हमारे पास सीकेंट स्क्वायर जो भी था उसको सीकेंट स्क्वायर एक्स बाय 2 डी एक्स था, इसकी जगह हम लिखेंगे 2 डी टी, एंड बाय में हमारे पास था 5 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2। हाँ जी यही था, तो इसको हम लिखेंगे 5 माइनस टी का स्क्वायर। ओके, तो अब आप याद कीजिए 9.9 के उन फॉर्मूलों को जो हमने किए थे, तो उसमें से कौन सा फॉर्मूला इससे मिलता जुलता है। तो ये देखिए ये क्या है कांस्टेंट का स्क्वायर और ये है वेरिएबल। कांस्टेंट का स्क्वायर तो बना ही नहीं है, जबकि फॉर्मूला में सब में स्क्वायर है नीचे, तो हम इसको पहले स्क्वायर बनाते हैं। तो ये हो जाएगा 2 डी टी। इस 2 को बाहर निकाल दीजिए, 2 कांस्टेंट है ना ये। अब आप कहोगे इस वाले कांस्टेंट को तो बाहर निकाल दिया, इसको नहीं निकाला। अरे ये तो फॉर्मूले के अंदर आएगा ना, और वैसे भी ये तो 5 माइनस टी का स्क्वायर यानी कि इसके साथ अटैच है, अकेला नहीं है, और ये तो मल्टीप्लाई में है बिल्कुल अकेला, हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप क्या लिखेंगे √5 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर। चलिए ढूंढते हैं ऐसे फॉर्मूले को जिसमें कांस्टेंट का स्क्वायर और फिर वेरिएबल का स्क्वायर आता है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा फॉर्मूले वाला पेज। इसमें हमें पहले कांस्टेंट का स्क्वायर ढूंढना है, ये रहा कांस्टेंट का स्क्वायर, फिर माइनस का साइन है, फिर वेरिएबल का स्क्वायर। बिल्कुल ठीक, तो हमारा जो पार्ट है ये इसी का है, यानी कि यही लगेगा फॉर्मूला 1/2a। ए कौन है जो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर आपके पास कांस्टेंट क्या था 5 था, राइट, रूट का 5 था, √5 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर था, तो यहाँ पर 2 इंटू में √5 आ जाएगा आपके पास। ओके, तो चलिए इसको अप्लाई करते हैं अच्छे से। log ऑफ a प्लस एक्स बाय a माइनस एक्स प्लस का c। अभी तो मैंने dt लिख दिया, अप्लाई तो यहाँ पर होगा ये, ठीक है। तो एक बार दोबारा से मुझे यही लिखना पड़ेगा। तो चलिए अप्लाई करते हैं। हमारे पास आता था 1/2a, 2a ये हो गया जी 1/2a। log ऑफ आगे आता था a प्लस एक्स, a प्लस एक्स, a माइनस एक्स, a माइनस का x एंड प्लस का c। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, आपके पास यहाँ पर आता है 1/5 log ऑफ, अब t की जगह पर जिसको आपने t माना था, किसको माना था हमने, टेंजेंट x बाय 2 को t माना था, तो उसको रखते हैं टेंजेंट x बाय 2 √5 माइनस टेंजेंट x बाय 2 एंड प्लस का c। तो ये आ गया है आपका इसका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। अब देखिए सेकंड पार्ट क्या है ना, बिल्कुल इसके जैसा ही था, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना पहले ही सॉल्व करके रख लूँ ताकि टाइम कम लगे। ठीक है, अब हमें इसमें भी क्या करना है, कोस एक्स की जगह पर वैल्यूज़ रखनी है। तो कोस एक्स की वैल्यू क्या थी हमारे पास, वही फॉर्मूला जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, तो वही फॉर्मूला आ गया हमारे पास 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 बाय में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2। ओके, देन हमें क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। उसी तरह एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हमारे पास ये आ जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी एंड दिस यहाँ पर आ गया। अब ये वाला जो हिस्सा है ये वाला उठ करके इस डी एक्स के पास चला जाएगा। आपको पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 को आप क्या कहेंगे, सीकेंट स्क्वायर एक्स बाय 2। ये एक आइडेंटिटी है, आपने पढ़ा होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, सीकेंट एक्स के स्क्वायर के एक्स के बराबर होता है, तो उसी से आया है ये। यहाँ पर अगर एंगल एक्स बाय 2 है तो यहाँ पर भी एंगल एक्स बाय 2 हो जाता है। ओके, अब इसको हम करेंगे सोल्व, तो हमारे पास आ जाता है ये, एंड अगेन फिर वही पार्ट जो मैंने आपको कहा था कि चाहे आप इसको याद कर लो, रट लो, चाहे समझ लो, चाहे कुछ कर लो, लेकिन आपको ये समझ आना चाहिए। ठीक है, तो हम पुट करेंगे 10x बाय 2 को क्या t पुट करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे और यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे सीकेंट स्क्वायर एक्स बाय 2 इंटू डी एक्स की जो आती है आपके पास 2 dt। इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, ये 2 यहाँ पर है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि हम इस कौन सा फॉर्मूला सेट होएगा इसमें,
कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर, तो वो वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे और ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ओके, इसके बाद हमें क्या करना है, तो इसके बाद इसका थर्ड पार्ट, इसके अंदर हमें गिवन है साइन एक्स, तो साइन एक्स की जगह पर हमें क्या पुट करना था, हमें पुट करना था साइन एक्स की जगह पर 2 टेंजेंट एक्स बाय 2, वाई में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर एक्स बाय 2। तो चलिए इसको पुट करते हैं, तो जो आई है वो आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन 4 प्लस 5 इंटू में 2 टेंजेंट एक्स अपॉन 2, बाय में 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स अपॉन 2। अब यहाँ से हम इसका एलसीएम ले लेंगे, ऊपर आपके पास डी एक्स है, नीचे हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर एक्स बाय 2। अब इसी की मल्टीप्लाई इस 4 के साथ हो जाएगी, तो यहाँ पर 4 इंटू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर एक्स बाय 2, एंड यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा, 5 की और 2 की मल्टीप्लाई होगी तो 10 टेंजेंट एक्स बाय 2। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करके लिखेंगे, तो ये जो टर्म है ये ऊपर आएगी, तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाय 2 इंटू में डी एक्स, एंड नीचे आपके पास आ गया 4, और फिर 4 किसके साथ 4 टेंजेंट स्क्वायर एक्स अपॉन 2, एंड देन 10 टेंजेंट एक्स बाय 2। ठीक है, ये क्या होता है जी आपके पास, ये होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इंटू में डी एक्स। यहाँ से देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, और यहाँ पर भी लगभग 4 ही है। तो हम एक काम करते हैं कि हम इस 4 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो जब हम इस 4 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, पहले हम इसको टी पुट कर देते हैं, तो टी पुट करने के बाद इजीली रहेगा क्योंकि ये चीज़ें सारी ख़त्म हो जाएगी। तो मैं इसको टी पुट कर रही हूँ, यहाँ पर हम वही पुट करेंगे किसको भाई, पहले तो इसको आप चेंज कीजिए, ये क्या लिखा जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो हमें पता है कि हम किसको टी मानते हैं, टेंजेंट एक्स को टी मानते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या आता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स इन डी एक्स क्या आता है हमारे पास 2 डी टी, क्योंकि हमने पिछले 2 पार्ट्स में भी ये किया है, तो हमें पता है कि इसका ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसकी जगह पर लिखेंगे 2 डी टी, नीचे देखिए 4 प्लस 4 टी का स्क्वायर प्लस टेंजेंट 10 टी। ठीक है, ओके, तो इतना करने के बाद अब हमें सोचना है कि हम इसमें से क्या कॉमन लें। तो हम इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं, एक तो इस 2 को बाहर निकालिए। ठीक है, और यहाँ से नीचे से आपको क्या करना है, 4 कॉमन ले लेना है, तो 4 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास क्या बच जाएगा भाई, आप इसको 10/4 लिख दीजिए। 10/4 लिखेंगे तो आपके पास होगा 5/2t। ठीक है, इस 4 को भी बाहर ले लेंगे तो 2/4 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 5/2t। अब हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर से इसकी स्क्वायरिंग करनी है, तो हमारे पास है 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 5/2 का t। अब t के साथ जो भी होता है, t के साथ जो भी होता है उसका आपको क्या करना होता है भाई, आधा, यानी कि इसका आधा करेंगे तो 5/4, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 25/16, और 25/16 को एक बार ऐड कर दीजिए और एक बार माइनस कर दीजिए। अब क्या होता है कि जो प्लस वाला होता है ना वो तो स्क्वायरिंग बना लेगा, यानी कि इन दोनों के साथ ये कांस्टेंट नहीं आएगा। इसके अंदर कौन कौन आएंगे, इनके अंदर एक तो स्क्वायर टी वाली टर्म्स और एक ये जो हमने अभी प्लस किया है, जो हमने अभी प्लस किया। ठीक है, 1 2 3 इन तीनों का क्या बन जाएगा, कंप्लीट स्क्वायर। ये कंप्लीट स्क्वायर के अंदर चले जाएंगे, और बाकी एक ये और एक ये दोनों अलग रह जाएंगे। तो जब इनका स्क्वायर बनेगा तो किसका स्क्वायर बनेगा, t प्लस 5/4 का क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। चाहे अगर आपको चेक करना है तो आप करके भी देख सकते हैं, मुझे तो पता है कि यही बनेगा, क्योंकि ये क्या था 5/4, तो लगभग यही बनता है, लगभग 99%। एक आधा केस की मैं कह नहीं सकती। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बचता है हमारे पास क्या, 1 माइनस 25/16। 16 में से 25 जाएंगे तो 9/16, तो इसका क्या बन जाएगा, -3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा, तो इस यहाँ से भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2। तो 1/2 dt अपॉन यहाँ पर आ जाएगा t प्लस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 3/4 का स्क्वायर। अब हमें चाहिए फॉर्मूला, और फॉर्मूला कैसा होना चाहिए, हमारा फॉर्मूला ऐसा होना चाहिए
कि ये है आपके पास वेरिएबल का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर, और ये है आपके पास कांस्टेंट का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम अपने फॉर्मूलेज में ढूंढते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमें ढूंढना है एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। ये लीजिए, ये रहा आपका फॉर्मूला, यही है ना, वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर। ये क्या आएगा, 1/2a log ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस का c। तो चलिए इसको अप्लाई करते हैं। हमारे पास आ जाएगा a की 1/2 अलग है, ओके, ये 1/2 अलग है आपके पास, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपके पास आता है 1/2a। 1/2a ये है ना आपके पास, एक वेरिएबल वाली टर्म होती है और एक कांस्टेंट वाली। तो 1/2a यानी कि 3/4 log ऑफ दिस प्लस माइनस आएगा, प्लस नहीं आएगा, ठीक है। देखिए तो इसको हम लिख देंगे और बाय में इसी के लिए एक बार प्लस में लिख देंगे, एंड ये हो जाएगा आपके पास प्लस का c, ओके। इसको काट देंगे तो ये 1/2 नहीं भाई, ये देखिए ये 1/3 बाय में 2 है तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, इनटू में यहाँ पर 1/2 है। एंड इसको आप सोल्व करेंगे, इन दोनों को आप सोल्व कीजिए। इन दोनों को सोल्व करने के बाद आपके पास क्या आएगा, 5 में से 3 गए 2 क्योंकि नीचे वाला सेम है ना, तो 2/4 यानी कि 1/2 इसका आ जाएगा। इसी तरह से 8/4 यानी कि ये आ जाएगा आपके पास 2 एंड प्लस का c। यहाँ से इसको देखिए आपके पास बच गया 1/3 log ऑफ 2t प्लस का 1 अपॉन में 2 एंड बाय में t प्लस 2। इसको फर्दर थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये जो 2 है इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, इसके साथ। अब है ना कई बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन रहती है कि इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी या ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो इसके लिए आप एक काम कीजिए, हर एक के 4 सेक्शन बना लीजिए। जैसे मेरे पास है 1/3 है। अब मुझे डाउट रहता है कि भाई ये 3 कैसे किसके साथ मल्टीप्लाई रहेगा, तो देखिए इसके 2 पार्ट बना लीजिए, यानी कि 1/1 लिख लीजिए। ये जो बीच वाला बटे है इसको थोड़ा सा बड़ा लिख लीजिए, नीचे 1/3। अब जो पहला होता है उसके हमेशा लास्ट वाले के साथ, ओके, और बीच वालों की बीच वाले के साथ। तो इस तरह से आप याद रख लीजिए। वैसे भी ये अगर देखेंगे तो आप एक टेलीफोन जैसा दिखेगा, दिख रहा है ना टेलीफोन, तो टेलीफोन से भी आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये जो 2 है ना इसके नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी और हमारे पास आ जाएगा 1/3 log ऑफ 2t प्लस का 1 और बाय में आ जाएगा 2t प्लस का 4 एंड प्लस का c। अब आंसर तो आ गया, लेकिन आंसर हमारे पास तो अभी t में ही है, उसको हमें x में लेके आना होगा। अब आपने t किसको माना था भाई, t किसको माना था, टेंजेंट x/2 को। सिंपली तो हम t की जगह पर क्या कर देंगे, टेंजेंट x/2 प्लस का 1/2 टेंजेंट x/2 प्लस का 4 एंड प्लस का c। तो ये आ गया जी आपके पास आपका आंसर। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, यानी कि इसका ये था 3rd पार्ट, इसका 4th पार्ट देखते हैं। अब देखिए इसका 4th पार्ट क्या था ना, बिल्कुल ऐसा ही था, तो मैंने इसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद देखिए साइन एक्स की जगह पर आप साइन एक्स की वैल्यू रखेंगे। इसके बाद अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे और इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद ये थोड़ी चीज़ें मैंने स्किप कर दी। देखिए एलसीएम लेंगे, फिर वो एलसीएम वो नीचे से ऊपर चला जाएगा, ऊपर आपके पास ये आएगा और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई इसके साथ एंड देन इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये ऊपर dx गायब हो गया, या गायब नहीं होना चाहिए था वैसे, यहाँ पर dx और आएगा। सुनते लिखने के चक्कर में ना थोड़ा इधर उधर हो जाता है, ठीक है। तो सेकेंड स्क्वायर x/2 dx एंड देन 5 की 1 के साथ 5 और इसके बाद इसकी 5 10 स्क्वायर x/2 माइनस 8 टेंजेंट x/2 एंड देन हमें क्या करना है, हमारा वही पुराना सिस्टम कि भाई हम क्या करेंगे, टेंजेंट x/2 को t मान लेंगे। और अब तक तो सब बच्चों को याद हो गया होगा कि ये क्या बन जाएगा, 2dt। इसका 2 मैंने पहले से ही बाहर लिख दिया, तो ये dt एंड नीचे आपके पास जो एज यूजुअल टर्म आएगी। इसके बाद मैंने आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसको हल्का सा सॉल्व करके दिखाया कि कैसे होगा। आपको पता है कि जो भी आप जोड़ते हो ना, जो भी आप जोड़ते हो वो स्क्वेयरिंग के अंदर शामिल होती है। तो हमने जोड़ा क्या भाई, 16/25, ठीक है। क्या जोड़ा हमने, 16/25 और एक टर्म ये और एक टर्म
ये तीनों टर्म मिल करके एक फॉर्मूला बना लेंगी। बाकी बच की ये दोनों बेचारी टर्म, तो इनको आप थोड़ा सॉल्व करोगे और आपके पास आ जाएगा 9/25। तो यहाँ से हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। इसी फॉर्म का आपको यूज़ करना है और ढूंढना है अपना फॉर्मूला कैसा। अब ये कौन है भाई, वेरिएबल, इसके अंदर वेरिएबल है ना, तो ये वेरिएबल का स्क्वायर, यानी कि वेरिएबल का स्क्वायर प्लस में कांस्टेंट का स्क्वायर। तो इस वाले फॉर्मूले को आप ढूंढ करके यहाँ पर अप्लाई करेंगे एंड देन अप्लाई करने के बाद आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना। जैसे 5t माइनस का 4 बाय में 3, अब देखिए दोनों के नीचे 5 था जो कट गया है, ठीक है। ये भी 5 बाय में आया और ये भी 5 बाय में आया, तो आपस में दोनों कैंसिल हो गए और ये टर्म दो टर्म रह गई आपके पास। इस तरह से 5 है, ये वाला जो 5 है ये ऊपर चला गया था और इसके ऊपर जाने की वजह से 5 से 5 कैंसिल आ गया, आपके पास आ गया 2/3। ओके, इसके बाद जो t है उसको हमने अगेन से चेंज कर दिया x में, तो हमारे पास आ गया, ये इसका आंसर है। इसके बाद और भी पार्ट रह गए हैं, 2 पार्ट और रह गए भाई, 5th एंड 6th। इसके बाद इसका 5th पार्ट जिसमें कुछ नया बिल्कुल भी नहीं है, आपको वही अगेन क्या करना है। सबसे पहले ये 12 इसके पास भी है, 12 इसके पास भी है, तो कॉमन सी बात है कि हम क्या करेंगे, 12 को कॉमन ले लेंगे। तो 12 को कॉमन लेने के बाद हमारे पास आता है, यहाँ पर 1 बच जाता है, यहाँ पर क्या बच जाता है 1, और 1 के साथ क्या बच जाता है कोस थीटा। तो 1 को तो चलिए ठीक है, लेकिन कोस थीटा को हमें क्या करना है, चेंज करना है, और वो पुराने वाला चेंज हमें पता है किस में करना है, तो टेंजेंट स्क्वायर θ/2। अब एक चीज़ और, अब यहाँ पर एज यूजुअल हम लिखते थे टेंजेंट स्क्वायर x/2। तो आप इस चीज़ को याद रखिए कि जो आपका क्वेश्चन है वो थीटा के अंदर है, तो जो एंगल्स हैं वो थीटा के अंदर ही चलेंगे, ठीक है। तो ये आ गया θ/2। यहाँ से फिर से वही एलसीएम लेंगे, ये वाला एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और नीचे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये यहाँ पर आ जाएगा। इसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद 1 की 1 के साथ, इसके साथ, फिर 1 और फिर -tan स्क्वायर θ/2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर θ/2 एंड बाय में बच गया आपके पास 2, ठीक है। इसके बाद देखिए ये आ जाएगा आपके पास 1/24 इंटू में सेकेंड स्क्वायर θ/2 इंटू में d थीटा। अब सेकेंड स्क्वायर θ/2 का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, टेंजेंट θ/2, एंड फिर θ/2 का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/2, जो बाय में लिखा जाता है। जब डेरिवेटिव होता है तो यही चीज़ इंटू में लिखी जाती है, जब इंटीग्रेशन होता है तो यही चीज़ बाय में लिखी जाती है। ओके, इसके बाद ये जो 1/2 है, ये जो इसका जो 2 है ना, ये यहाँ होगा और यहाँ होने की वजह से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास 1/12 टेंजेंट θ/2 प्लस का c आ जाएगा। इसके बाद इसका 6th पार्ट भी देख लीजिए। इसका जो 6th पार्ट है ना, इसके फर्स्ट पार्ट से बड़ा मैच करता है, ठीक है। इसका जो 6th पार्ट है वो देखिए, इसमें हमारे पास है 1 + 2 cos x, 1 + 2 cos x की जगह पर इसकी वैल्यू रखेंगे। इसके बाद इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। इसके बाद वही हमारा पुराना राग, हमें क्या करना है, टेंजेंट x/2 को t पुट करेंगे और यहाँ से सेकेंड स्क्वायर x/2 इंटू में dx आपके पास क्या आ जाएगा, 2dt। इसको पुट करेंगे, इसके अंदर पुट करने के बाद हमारे पास ये कुछ वैल्यू आ जाएंगी। हम चेक करेंगे भाई ये कौन से फॉर्मूले में मिलती है। जिस भी फॉर्मूले में मिल जाएगी उस फॉर्मूले के हिसाब से हम अपनी यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। पुट करने के बाद ये हमारा आंसर t से हमने चेंज कर दिया x में, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 होता है बिल्कुल कंप्लीट। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका टाइप 3 का क्वेश्चन है। जो मैंने आपको शुरुआत में 3 टाइप्स बताए थे, उसी में से जो तीसरा टाइप है ये उसका क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, sin x है आपके पास, cos x है। जो cos x की जगह आप पुट करते थे वो यहाँ पर पुट कीजिए, sin x की जगह पर पुट करते थे वो भी यहाँ पर पुट कर दीजिए। जो i है वो आपका हो जाएगा dx/1 sin x की जगह पर हम क्या पुट करते थे, 2 टेंजेंट x/2 बाय में 1 + टेंजेंट स्क्वायर x/2। अब स्क्वायर रह गया तो यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। प्लस cos x की जगह पर हम पुट करते थे 1 - टेंजेंट स्क्वायर x/2 बाय में 1 + टेंजेंट स्क्वायर x/2। अब हम लेंगे इन सब का एलसीएम। देखिए एक टर्म ये है, एक टर्म ये है आपके पास, एक टर्म ये है आपके पास और एक टर्म ये है। 3 टर्म है, ध्यान रखना है, और 2 के नीचे सेम है। तो एक बात बताइए, एलसीएम तो यही आएगा, 1 + टेंजेंट स्क्वायर x/2। इसका क्या आ जाएगा, 1 इंटू में
1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाय 2, और यहाँ पर ये रहेगा, यही रहेगा सेम, क्योंकि इसके नीचे एलसीएम वाला ही है, इसलिए इसके नीचे भी एलसीएम वाला है, तो ये यहाँ पर सेम रहेगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स अपॉन 2। अब अगर किसी को एलसीएम लेने में भी दिक्कत है तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लो यहाँ पर। जैसे मेरे पास है 1 प्लस 2/4 प्लस 3/4, ठीक है, ये था मेरे पास। यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा, 4 आ गया 4। अब बताओ यहाँ पर क्या आएगा, 4 आएगा। कैसे, जो नीचे इसके है ना, इसको आप एलसीएम के बराबर बनाओ, यानी कि ये 1 है तो ये कितना होना चाहिए, 4। इसको 4 कैसे बनाएंगे, जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये जिससे आपने मल्टीप्लाई किया उसकी मल्टीप्लाई ऊपर होगी, उसकी मल्टीप्लाई कहाँ पर होगी, ऊपर यहाँ पर। इसको भी इसके बराबर बनाएंगे तो 1 से करेंगे, इसको इसके बराबर बनाएंगे तो भी 1 से, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे, ठीक है। कईयों का बेसिक ही क्लियर नहीं होता तो उनको समझ ही नहीं आता कि ये हो क्या रहा है, तो थोड़ा सा इस चीज़ पर ध्यान दीजिए, अपना बेसिक क्लियर करके रखिए, ठीक है। इसके बाद ये dx तो मुझे नहीं लिखना था, मुझे पता था कि ऊपर जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, काट देते हैं। इसके बाद 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 हमारा ऊपर चला गया, इनटू में आ गया हमारे पास dx। नीचे आपके पास देखिए 1 की मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए तो क्या चेंज तो कुछ होना नहीं है, इसको ऐसे का ऐसे लिख देंगे। इसके बाद आपके पास आता है ये 2 टेंजेंट एक्स बाय 2, एंड देन आता है 1 प्लस, कैसे हो गया, माइनस था यहाँ पे तो, अच्छा गलती से लिख दिया, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाय 2, ठीक है। अब देखिए भाई, ये और ये दोनों सेम से हैं लेकिन साइन इनके अलग हैं तो ये कट जाएंगे, ठीक है। और ये आपके पास क्या बन जाएगा, जो पिछले क्वेश्चंस में बनता था ये तो वही बनना है, सीकेंट स्क्वायर एक्स बाय 2 इंटू में dx, और एक 2 और एक ये 2 वाला। अब देखो भाई, ये 2 बार आ गया तो हम एक काम करते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन ले लेते हैं इस 2 को, तो कॉमन ले लिया तो इसको बाहर भी निकाल देते हैं। यहाँ पर बच गया 1 माइनस, यहाँ पर क्या बच गया, टेंजेंट एक्स बाय 2, ओके। देन इसके बाद देखिए, अब वही टी आप किसको मानोगे, टी हम किसको मानते थे, इसको, है ना। ये कौन बनता था भाई, 2dt, ठीक है, ये 2dt, ये नीचे वाला t, इस 2 को बाहर निकालिए, 2/2 dt अपॉन 1 माइनस टी, इससे कैंसिल, 2 की कहानी खत्म, हमारे पास बच गया dt अपॉन 1 माइनस टी। इसका सीधा सा फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, log ऑफ 1 माइनस टी। अब ये जो माइनस का टी है इसकी वजह से एक माइनस बाहर भी, क्योंकि इसका जो -1 आएगा उसका एंड प्लस का c, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इसको चेंज कर दीजिए, 1 माइनस टेंजेंट एक्स बाय 2 प्लस का c। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखिए। जिसका सेकंड पार्ट है उसमें हमें ये गिवन है, जो भी गिवन है आप इसमें से कोसेक्स देख लीजिए, साइन एक्स देख लीजिए, कोसेक्स की जगह कोसेक्स वाला फॉर्मूला, साइन एक्स की जगह साइन एक्स वाला फॉर्मूला, देन इसका लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद जो भी बचेगा, आपको पता है 7 ही अकेला है, बाकी के साथ नीचे तो ये है तो ये चेंज तो होंगे नहीं, सिर्फ 7 के साथ इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 7 के साथ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाय 2। इस टर्म को लिखिए 5 के साथ, और 5 की इसके साथ ये आ जाएगा, इसके बाद 2 की 2 इसके साथ 4 टेंजेंट एक्स बाय 2। जो ये टर्म ऊपर गई थी वो क्या बन जाएगी, सीकेंट स्क्वायर एक्स बाय 2 इंटू में dx। अब आपको क्या करना है, नीचे आप थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए, सोल्व करने के बाद देखिए कि क्या कुछ बचता है। तो इस ये टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाय 2 है, ये भी टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाय 2 है, 7 में से 5 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे भाई, 2, और 2 प्लस के। क्यों भाई प्लस के, क्योंकि इसलिए प्लस के, क्योंकि जो 7 है ना वो प्लस का है और 7 बड़ा है किससे, 5 से। तो 2 टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाय 2, इसके बाद आती है इसकी बारी, इसको लिख दिया, इसके बाद आती है कांस्टेंट की बारी, 7 और 5 12 हो गए। इसके बाद आई को देखते हैं हम, हमें पता है कि ये तो वही आ गया, सारा टेंजेंट और सीकेंट में चेंज हो गया। अब हमें क्या करना है, टी को अप्लाई करना है, इसके ऊपर टी को अप्लाई करेंगे तो ये तो बन जाएगा 2dt, नीचे 2t का स्क्वायर प्लस 4t प्लस का 12। यहाँ से हम एक काम करते हैं, 2 को कॉमन ले लेते हैं, इसमें से 2 को कॉमन लेने के बाद ये आ जाएगा हमारे पास। अभी 3 टर्म है ना, 3 टर्म है तो इसका मतलब हमें इसको क्या बनाना है, स्क्वायर इसका कंप्लीट करवाना है, और वो किससे होएगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से होएगा। जो 2 के साथ है उसका आधा कर दीजिए, 2 का आधा कितना हो जाएगा, 1। अब 1 का आपको क्या करना है, स्क्वायर,
एक का स्क्वायर आपको जोड़ना भी है, एक का स्क्वायर आपको घटाना भी है। यानी कि हमारे पास जो टर्म है टी स्क्वायर प्लस का 2t प्लस का 6, इसके अंदर आप एक को घटा दीजिए और एक को जोड़ दीजिए। फॉर्मूला कौन बनाएगा? जो हमने जोड़ा है, ये एक t वाले टर्म और एक ये स्क्वायर, ये तीनों का तो बन जाएगा फॉर्मूला। और फॉर्मूला क्या बनेगा? t प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब आपने आधा किया था आपके पास क्या आया था? 1, t प्लस 1 का स्क्वायर। इन दोनों की बारी करते हैं तो इनमें आता है प्लस का 5, तो प्लस का 5 आप यहाँ पर लिख दीजिए। अब इसका तो स्क्वायर हो गया है, लेकिन प्लस के 5 का क्या हो जाएगा? √5 का स्क्वायर। अब हमारे फॉर्मूले में चेक कीजिए कि ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है। वेरिएबल का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर, ये कौन से फॉर्मूले में आता है और इसे उस हिसाब से इस फॉर्मूले को यहाँ पर आप पुट करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट देखते हैं। अगर मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट की बात करूँ तो बड़ा ही इजी सा है वो पार्ट, तो उस पार्ट को आप अपने आप करेंगे, ट्राई करेंगे, बिल्कुल आपका हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, जैसे हमने शुरू के 2 पार्ट्स किए ना, वैसे ही आप उसको अप्लाई करते जाना, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद इसका जो फोर्थ पार्ट है वो देखिए कैसे होएगा। तो ये है इसका फोर्थ पार्ट। इसमें आपको गिवन है 2 प्लस कोस एक्स माइनस साइन एक्स। आपको पता है कोस एक्स की जगह पर आपको कोस एक्स की वैल्यू रखनी है, साइन एक्स की जगह पर आपको साइन एक्स की वैल्यू रखनी है। इसके बाद करना क्या है भाई? इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेके जो टर्म है ये ऊपर चली जाएगी और एक यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद इनको सोल्व कर लेंगे। ऊपर क्या आ जाएगा? सेकेंड स्क्वायर x/2, नीचे 2 1 जा 2 और इसकी मल्टीप्लाई 2 टेंजेंट स्क्वायर x/2, फिर ये और फिर ये और फिर ये। इसके बाद देखते हैं कौन बच गया कौन चला गया। ठीक है, तो 2 टेंजेंट स्क्वायर x/2 में से एक टेंजेंट स्क्वायर x/2 घटाओगे तो आपके पास एक बच जाएगा और ये भी बच जाएगा और 2 और 1 3 हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है? आपको पता है कि हमें किसको t मानना है? टेंजेंट x/t को हम क्या मानते हैं? t। जब हम ऐसा करते हैं तो सीकेंट स्क्वायर x/2 इंटू dx हमारे पास बन जाता है 2dt। ठीक है, तो t के हिसाब से इसको लिख देंगे। t के हिसाब से लिखने के बाद आपके पास ये आ जाता है। इसको आपको स्क्वायरिंग में लेके आना है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हम इसका क्या करेंगे? स्क्वायर बनाएंगे। तो देखिए आपको इसके अंदर क्या जोड़ना होगा? t के साथ कौन है? 2 का आधा 1। ठीक है, 2 का आधा 1 और 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 का स्क्वायर 1। इसको जोड़ेंगे और घटाएंगे। जो जोड़ेंगे एक तो वो टर्म, एक t वाली टर्म, एक स्क्वायर वाली टर्म, ये तीनों मिलकर के क्या बना लेंगे? स्क्वायर। ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर बना लेंगे। बाकी की 2 टर्म बच गई, कितनी बच गई? 4 ना, 2 बच गई, 3 में से एक गया 2। ठीक है, तो ये 2 है, इसका हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर और ये बन जाएगा t माइनस 1 का स्क्वायर। t माइनस 1 का स्क्वायर कैसे? क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर। इस तरह से बन गया ये। बनने के बाद यहाँ पर देखिए आप फॉर्मूला देखिए कौन सा इसमें अप्लाई होगा। तो ये वाला टेंजेंट इनवर्स वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा। अप्लाई करने के बाद आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही लास्ट पार्ट था, यानी कि चौथा पार्ट था। तीसरा मैंने आपको बोला कि आप अपने आप ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका क्वेश्चन आया, आंसर आया कि नहीं आया। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इस वीडियो में नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। अगर आपको समझ आता है, अगर आपको पसंद आते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे जाकर ज़रूर बताइए। आपके जो कमेंट्स होते हैं उन्हीं की वजह से मुझे वीडियो बनाने के लिए इंस्पिरेशन मिलती है कि मुझे बनानी चाहिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड करियर बाय अंजू में। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.10 के जो आगे की 2 क्वेश्चंस रह गए थे वो उनकी बात करते हैं। तो इन 2 क्वेश्चंस में यानी कि क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और हाँ एक क्वेश्चन और है क्वेश्चन नंबर 5। तो 3 क्वेश्चन हैं। तीनों क्वेश्चन में आपको 2 टाइप देखने को मिलेंगे। एक टाइप आपका ये रहेगा, एक टाइप आपका ये रहेगा। इस टाइप में और इस टाइप में सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट का अंतर है, यानी कि इसके अंदर एक कांस्टेंट आता है और इसके अंदर कांस्टेंट नहीं आता। तो सबसे पहले बात करते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जब आपको इस तरह का टाइप में मिलता है तो एक ये जो ऊपर वाला होता है इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो हम न्यूमरेटर को चेंज करेंगे डिनोमिनेटर की फॉर्म में। वो कैसे? हम न्यूमरेटर को लिखेंगे
कि नंबरेटर बराबर होगा किसके बराबर होगा, a इंटू में डिनोमिनेटर के प्लस b इंटू डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव के। ओके, जहाँ पर जो a और b है वो दोनों क्या है, कांस्टेंट है। तो आपको बस इतना सा ही काम करना है कि जो न्यूमरेटर है यानी कि जो ऊपर वाली जो टर्म है इसको हम किसके बराबर लिखेंगे, a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। जैसे हमारे पास जो टर्म है वो है a साइन एक्स प्लस b कोस एक्स। ओके, इसको हम लिखेंगे a इंटू डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास, c साइन एक्स प्लस d कोस एक्स एंड प्लस b इंटू, अब इसका आपको डेरिवेटिव करना है, किसका डेरिवेटिव करना है, डिनोमिनेटर का। तो डिनोमिनेटर यही ना, तो इसका डेरिवेटिव करते हुए लिखिए c साइन एक्स का क्या हो जाएगा, c तो c रहेगा कांस्टेंट है, साइन एक्स का क्या हो जाएगा आपके पास कोस एक्स, यहाँ पर कोस एक्स आ गया। अब यहाँ पर देखिए d का d, कोस एक्स का क्या होगा माइनस का साइन एक्स, इस माइनस को मैं यहाँ पर लगा देती हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, इसका इसको इस तरह से हमने लिख दिया इस क्वेश्चन के अंदर, इस टाइप के अंदर। इसके बाद हमें क्या करना होता है, यहाँ से हमें जो भी इक्वेशन मिलती है उसमें हम इक्वेट करेंगे कोफिशिएंट को। अच्छे से आपको जब समझ आ जाएगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे, एक बार आप थोड़ा सा पैटर्न समझ लीजिए कि इतना करने के बाद आपको क्या करना है, कोफिशिएंट्स को इक्वेट करना है। किस किस के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करना है, इक्वेट करना है कोफिशिएंट को, और वो होंगे साइन एक्स और कोस एक्स के। किस किस के, साइन एक्स और कोस एक्स के। इन दोनों के कोफिशिएंट को इक्वेट करने के बाद आपको जो भी टर्म मिलेगी, आपको जो भी टर्म मिलेगी उसको आपको न्यूमरेटर की जगह, क्योंकि आपने न्यूमरेटर को माना था, तो यानी कि आप किसको चेंज करना चाहते थे, न्यूमरेटर को चेंज करना चाहते थे ना। तो ये सारा काम आपने किसके लिए किया, न्यूमरेटर के लिए किया, न्यूमरेटर की वैल्यू के लिए। तो यहाँ से जब आपको फॉर्म मिलेगी, जो आप वैल्यू मिलेगी, उसकी हेल्प से आप इस न्यूमरेटर को चेंज करके लिखोगे एंड देन वी सॉल्व द इंटीग्रेशन। क्वेश्चन को फिर हम इंटीग्रेशन के तरीके से सॉल्व करेंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसमें और इसमें सिर्फ इतना अंतर है कि यहाँ पर कहीं हमें कांस्टेंट देखने को नहीं मिलता है, कहीं भी नहीं, लेकिन जब इस टाइप की बारी आती है तो यहाँ पर कांस्टेंट आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये कांस्टेंट यहाँ जुड़ रहा है और ये कांस्टेंट यहाँ भी जुड़ रहा है। ठीक है, बाकी आपको क्वेश्चन में आगे समझ आ जाएगा। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। अब देखिए हमारे पास जो टर्म है उसके अंदर कांस्टेंट नहीं है ना, तो इसका मतलब हमें ये पहले वाले टाइप पे जो हमने सॉल्व करके देखा था उससे हमें करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, न्यूमरेटर को चेंज करना है। तो न्यूमरेटर आपके पास है ये ऊपर वाला, इसको क्या लिखेंगे, 2 साइन एक्स प्लस 3 कोस एक्स, किसके बराबर लिखेंगे, a इंटू में डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर आपके पास ये है 3 साइन एक्स प्लस 4 कोस एक्स प्लस का b, और b के साथ हम इसका डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लिखेंगे। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कीजिए, कांस्टेंट को कांस्टेंट रखिए, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपके पास, कोस एक्स। ठीक है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स हो जाएगा यहाँ पर। फिर हम यहाँ पर 4 का 4 लिखेंगे और कोस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स। इस माइनस को मैं यहाँ लिख लेती हूँ। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद हमने इतना कर दिया, अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, यानी कि जो a और b है इनकी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो बहुत अच्छी बात है, आप कर लीजिए। अगर आप सीधा इक्वेट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको समझा रही हूँ, तो एक बार हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इक्वेट पहले इसको करके दिखाते हैं। ठीक है, जैसे 2 साइन एक्स प्लस 3 कोस एक्स इज इक्वल टू, इसकी 3a साइन एक्स आ जाएगा प्लस 4a कोस एक्स प्लस 3b कोस एक्स माइनस 4b साइन एक्स। मैंने क्या किया है, इस a की और इस b की अंदर मल्टीप्लाई कर दी दोनों टर्म्स के साथ। इस a की इसके साथ कर दी, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ एंड फिर इसके साथ। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, अब देखिए साइन एक्स, आगे जाके आपको इक्वेट किसको करना है, साइन एक्स और कोस एक्स के कोफिशिएंट्स को आपको इक्वेट करना है। तो हम उन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो साइन एक्स को इकट्ठा कर लीजिए, ये साइन एक्स रहा आपके पास, तो साइन एक्स आ गया मेरे पास इसका कोफिशिएंट के रूप में। कोफिशिएंट आगे लिखा जाएगा इसका, वो बेटर रहेगा, पीछे भी लिख सकते हैं लेकिन हम आगे लिखेंगे। ठीक है, तो 3a माइनस का 4b इंटू में साइन एक्स हो गया। इसके बाद कोस एक्स के कोफिशिएंट की बात करते हैं, तो 4a प्लस 3b इंटू में कोस एक्स। एक तरह से साइन एक्स को आप इनमें से कॉमन ले लीजिए, जो बचता है उसको लिखिए। उसके बाद यहाँ इन दोनों में से कोस एक्स को कॉमन ले लीजिए, ये जो आते हैं वो यहाँ पर लिखिए। इस साइड आपके पास है 2 साइन एक्स प्लस 3 कोस एक्स। ठीक है,
इक्वेट करते हैं कोफिशिएंट को, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ साइन एक्स एंड कोस एक्स। साइन एक्स और कोस एक्स के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे। साइन एक्स का यहाँ पर क्या कोफिशिएंट है 3a माइनस का 4b, किसके बराबर, इस साइड की इक्वेशन में आपके पास 2 है तो 2 आ गया। कोस एक्स की बात करूँ तो यहाँ पर है 4a प्लस 3b और इस साइड की मैं बात करूँ तो यहाँ पर है 3। ठीक है, इतना आने के बाद अब यहाँ से आपको a और b की वैल्यू निकाल लेनी है। कोई ये दोनों a कैसे आ गए, b है भाई यहाँ पर। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ से हम निकालते हैं 3a इज इक्वल टू 2 प्लस 4b, तो a इज इक्वल टू 2 प्लस 4b बाय में 3, तो ये a की वैल्यू आ गई। इस a की वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे, रखिए 2 प्लस 4b अपॉन 3 प्लस 3b इज इक्वल टू 3। इस 4 की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे या फिर ऐसे ही छोड़ देते हैं, एक बार एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, ये मैंने एलसीएम ले लिया इसलिए यहाँ पर 9 आ गया। इसके बाद (25b इज इक्वल टू 9), 25b इज इक्वल टू 9 माइनस 8 एंड b इज इक्वल टू 1/25। तो b की वैल्यू मेरे पास आ गई है 1/25। अब a की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, देन a इज इक्वल टू 2 प्लस 4 इंटू बी क्या है आपके पास 1/25 अपॉन में आपके पास है 3। ठीक है, तो 2 प्लस 4/25 अपॉन में है 3। इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। 25, ये कितना हो जाएगा 50 प्लस 4 बटे में 3 कितना आ गया 54/25 बटे में 3। ये 3 है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 54/25 इंटू में 3 कट जाएगा 18 से, तो ये आ जाएगा 18/25। तो जो a की वैल्यू आई है आपके पास वो कितनी आई है 18/25। अब देखिए a की वैल्यू आ गई है, b की वैल्यू आ गई है। अब आपको जो नंबरेटर को लिखना है, ये आपने नंबरेटर था ना, नंबरेटर के अंदर जो a था उसकी जगह हम लिखेंगे 18/25 और b की जगह लिखेंगे 1/25। यानी कि जो ऊपर वाली छोटी सी टर्म थी, अब आपको वो ये पूरी टर्म उसकी जगह पर लिखनी है और नया आई हम लेकर आएंगे। ठीक है, तो लिखते हैं इसको। अब मैंने इसको लिख दिया है, जैसे हमने जो भी न्यूमरेटर को इक्वल माना था, ये रहा आपका a, ये रहा आपका b, बाकी की जो वैल्यूज़ वो थी वही सेम। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो नीचे है ये एक बार इसके नीचे लिखेंगे, एक बार इसके नीचे, और इनका अलग अलग करके इंटीग्रेशन करेंगे। तो बात पहले इसकी कर लेते हैं। 18/25 3 sin x प्लस 4 cos x, एक बार इसके नीचे लिखेंगे 3 sin x प्लस 4 cos x इंटू में dx। इसका दोबारा से अलग से करेंगे 3 cos x माइनस 4 sin x अपॉन 3 sin x प्लस 4 cos x इंटू में dx। कांस्टेंट को बाहर लिखेंगे और अंदर देखिए जब इनको लिखेंगे तो ये दोनों तो सेम ही कट जाएंगे, तो सिर्फ आपके पास क्या बचेगा dx बचेगा। इस तरफ की बात करें तो इस 1/25 को मैं बाहर लिख रही हूँ। यहाँ पर मेरे पास 3 cos x माइनस 4 sin x अपॉन में 3 sin x प्लस का 4 cos x। तो देखिए क्या ये दोनों चीज़ें आपस में मिलती हैं, नहीं मिलती, कट तो नहीं रही, लेकिन एक रिलेशन आपको साफ दिख रहा होगा कि नीचे वाला तो फंक्शन है और ऊपर वाला फंक्शन का क्या है डेरिवेटिव। sin x का क्या होता है cos x होता है, sin x का क्या होता है cos x होता है, इसके बाद cos x का क्या होता है माइनस का sin x, है ना। तो सेम ये नीचे वाला क्या एक फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव कहाँ है ऊपर। तो जब ऐसा होता है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है log ऑफ डेट फंक्शन, क्या होता है log ऑफ डेट फंक्शन। अब फंक्शन कौन था नीचे वाला, तो log ऑफ फंक्शन का log कर दीजिए 3 sin x प्लस 4 cos x। तो इसका तो ये हो गया इंटीग्रेशन। बात करें 1/25 की तो ये इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर dx के इंटीग्रेशन की बात करूँ तो आपको पता है कि वो आता है x और इसके साथ है 18/25 एंड प्लस का c हम लगाएंगे। यहाँ पर हमारे पास आ गया इसका आंसर, यानी कि ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट।
इसके बाद है इसका सेकंड पार्ट। आपको पता है सेकंड पार्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसा फर्स्ट पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूमरेटर को हम लिखेंगे 4 sin x प्लस 5 cos x को आप लिखोगे a इंटू में डिनोमिनेटर 5 sin x प्लस 4 cos x प्लस में b इंटू में इसका डेरिवेटिव कीजिए। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, sin x का क्या हो जाएगा आपके पास cos x। तो 5 कांस्टेंट है साथ में और इसका cos x, इसी तरह से cos x का क्या हो जाएगा माइनस का sin x। तो ये साइन चेंज हो जाएगा यानी कि यहाँ पर माइनस आ जाएगा और ये आपके पास हो गया, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 5a sin x प्लस 4a cos x प्लस 5b cos x एंड माइनस 4b sin x। ये टर्म यहाँ पर इसके साथ ऐसे ही रहेगी एज इट इज़। इसके बाद थोड़ा सा फर्दर आगे सॉल्व करेंगे इसको। sin x और sin x को कॉमन ले लेते हैं हम और आपके पास यहाँ पर कितना बचता है 5a और यहाँ से माइनस का 4b। इसके बाद cos x को कॉमन ले लेते हैं। देखिए आगे भी लिख सकते हैं, लेकिन जब मैं बात करती हूँ इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, तो जब वो कोफिशिएंट जो शब्द आता है ना, तो उससे बच्चों के दिमाग में ये आता है कि वेरिएबल के साथ में यानी कि वेरिएबल के आगे वाला, ठीक है। तो उस चीज़ को माइंड सेट के लिए मैंने ऐसा किया है कि sin x के आगे मैंने कोफिशिएंट को लिया। cos x के लिए इसके पास तो है 4a और इसके पास है 5b, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद हम करेंगे इक्वेटिंग द कोफिशिएंट करेंगे। तो यहाँ पर sin x का कोफिशिएंट कौन है 5a माइनस का 4b और इस साइड कौन है 4। इसको आप उल्टा भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैं जैसा कर रही हूँ आप बिल्कुल वैसा ही करें। आपको अगर ऐसा लगता है कि ये वाला 4 पहले आना चाहिए यानी कि इस तरह से आना चाहिए कि 4 इज इक्वल टू 5a माइनस 4b, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है, और ये भी ठीक है, कोई गलत नहीं है। इसके बाद यहाँ से दूसरी तरफ cos x के करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 4a प्लस 5b और इस साइड से आ जाएगा आपके पास 5। एक साइड से आप a की वैल्यू निकालिए, दूसरे में रख दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप माइनस वाला कर लीजिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड सब पढ़े हैं आपने 10th क्लास में, तो आप किसी से भी a और b की वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ से मैं a की वैल्यू निकालूँ तो मेरे पास आती है 4 प्लस 4b अपॉन में 5। इसी वैल्यू को मैं इसके अंदर रख रही हूँ 4 प्लस 4b अपॉन 5 प्लस 5b इज इक्वल टू 5। 16 प्लस 16b अपॉन 5। अब एलसीएम ले लेंगे तो 16 प्लस 16b प्लस 25b इज इक्वल टू, ये 5 उस साइड चला जाएगा। देखिए 16 प्लस इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा इस साइड 25। 41b इज इक्वल टू 25 माइनस का 16। 41b इज इक्वल टू 25 में से 16 जाएंगे आपके कितने बच जाएंगे 9। देन b इज इक्वल टू 9 अपॉन 41। तो b की वैल्यू मेरे पास आती है 9 अपॉन 41। यहाँ से हम a की वैल्यू निकालेंगे 4 प्लस 4 36 अपॉन 41। एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा तो देखिए यहाँ से हमने b निकाला, b निकालने के बाद हम a निकाल रहे हैं। तो a के अंदर ये वैल्यू थी आपके पास 4 प्लस 4b अपॉन में 5। यहाँ पर इस जगह पर हम b की वैल्यू रखेंगे 9 अपॉन 41। तो 9 अपॉन 41 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 36 अपॉन 41। ये नीचे आपका 5 भी चल रहा है, ठीक है। इसके बाद हम इन दोनों का क्या, ऊपर वाली टर्म देखिए, इनका क्या लेंगे एलसीएम, जो 41 आ जाएगा। अब इसके साथ करेंगे तो 164 प्लस का 36 एंड अपॉन में 5। अब इस 5 की अगर मैं बात करूँ तो ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 41 के साथ। तो एक बार इसको इस तरह से लिखते हैं 164 प्लस 36 अपॉन 5 किसके साथ कीजिए 205, ठीक है। अगर आप काटने मतलब आगे हो सकता है कि कटे, तो हम इसको एक बार ऐसे लिख लेते हैं। इसके बाद देखिए तो ये कट जाएगा, कितने से कटेगा 40 से, ठीक है। कितना आ गया आपके पास 40 अपॉन 41। तो a की वैल्यू कितनी है आपके पास 40 अपॉन 41। अब आपके पास a की वैल्यू है 40 अपॉन 41 एंड b की भी वैल्यू है। तो a और b की वैल्यू है जो ये यहाँ पर पुट होगी, ठीक है।
यानी कि आप इसको जब लिखोगे इनके अंदर तो आप उसके अंदर ए और बी की वैल्यू भी रखोगे। अब ये कौन है भाई, ये है न्यूमरेटर, तो इसकी जगह पर जब हम नया आई लेंगे अभी जिसको हम सोल्व करेंगे फर्दर, तो इसकी जगह पर आपको ये लिखनी है ये वाली सारी टर्म, ठीक है। और इस टर्म में जो जहाँ ए और बी है वहाँ जो वैल्यू अभी निकाली है वो आपको पुट करनी है। तो चलिए लिखते हैं। तो इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है कि आपके पास एक टर्म ये है और एक टर्म आपके पास ये है। एक बार आप इसको इसके नीचे लिखोगे, इसको एक बार इसके नीचे, और अलग अलग इनका इंटीग्रेशन करोगे जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था। तो यहाँ पर देखिए ये जो 40/41 है कांस्टेंट है, इस टर्म वाला 40/41 एक कांस्टेंट है जिसको मैं यहाँ पर बाहर लिख रही हूँ। इसके बाद यहाँ पर बच जाता है 5 sin x प्लस 4 cos x, और नीचे आपके पास क्या है, ये भी यही है 5 sin x प्लस का 4 cos x, और इनटू में आपके पास आता है dx प्लस यहाँ पर जो कांस्टेंट है इस टर्म के अंदर उसको भी मैं बाहर लिख रही हूँ, और इंटीग्रेशन करेंगे 5 cos x माइनस 4 sin x एंड बाय में ये वाला 5 sin x माइनस का 4 cos x इंटू में dx। इसे ही कैंसिल, आपके पास यहाँ पर क्या बचता है 40/41 इंटू में इंटीग्रेशन किसका, dx का, एंड 9/41 इसमें देखिए sin x का डेरिवेटिव cos x और cos x का माइनस sin x, ठीक है। तो ये माइनस यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर प्लस था, ओके अब ठीक है। cos x का क्या है, माइनस का sin x। नीचे आपके पास फंक्शन है, ऊपर आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो ऐसे में इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ दैट फंक्शन। अब log ऑफ दैट फंक्शन यानी कि फंक्शन का log, जो फंक्शन है उसका log, तो इस इंटीग्रेशन को हटा दीजिए एंड इसका आंसर लिखिए log ऑफ 5 sin x प्लस का 4 cos x प्लस का c आ जाएगा। इंटीग्रेशन करने के बाद c जरूर लगाते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, इस dx का इंटीग्रेशन कर देते हैं, ये आ जाएगा आपके पास 40/41, इसका हो जाएगा x एंड प्लस एज टू सेम ये वाला, ठीक है, और प्लस का c। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया, यानी कि इसके सेकंड पार्ट का आंसर आ गया है आपके पास, ठीक है। इसका जो थर्ड पार्ट है वो आप अपने आप करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही होगा सेम इसी प्रोसेस से। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट है वो मैं आपको करा देती हूँ। इसका जो फोर्थ पार्ट है उसमें देखिए हमें क्या गिवन है, हमें आई गिवन है dx/1 प्लस 10x, ये हमें गिवन है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि 10x को आप चेंज कीजिए। किसके अंदर चेंज करेंगे, अब 10x को क्या लिख सकते हैं, कोस और साइन की टर्म में, कोस और साइन की टर्म में। अब हमें कोस और साइन की टर्म में ही क्यों चाहिए, क्योंकि देखिए जो हमारा रूल है ना वो कोस और साइन के अंदर ही चल रहा है, राइट। जब मैंने आपको टाइप्स बताए थे तो जो टाइप्स थे वो भी साइन और कोस के अंदर ही थे, जो रूल है वो भी साइन और कोस के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। तो बेटर होगा कि हम इसको किसके अंदर चेंज करेंगे, साइन और कोस के अंदर, ठीक है। तो dx/1 प्लस साइन x/cos x, यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए। इस नीचे वाले टर्म का जो हम एलसीएम लेंगे तो बाय में कितना आ जाएगा cos x, इसके साथ मल्टीप्लाई cos x प्लस साइन x, ये cos x ऊपर चला जाएगा तो cos x प्लस साइन x इंटू में dx। अब ठीक है, अब आ गई टर्म हमारे पास, अब टर्म आ गई हमारे पास, और अब हमें इसका क्या करना है, जैसा प्रोसेस था उस हिसाब से इंटीग्रेशन करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर को लिखेंगे, क्या लिखेंगे न्यूमरेटर को, a इंटू में डिनोमिनेटर है आपके पास cos x प्लस साइन x प्लस का b इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कीजिए। cos x का क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस का साइन x, और साइन x का क्या हो जाएगा cos x। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, a cos x प्लस का a साइन x माइनस का b साइन x एंड प्लस का b cos x। तो मैंने फर्दर इसको सॉल्व कर दिया। अब हम cos x वालों को इकट्ठा कर लेंगे, ये इसके पास है cos x, इसके पास है cos x, और आगे क्या आएगा, कॉमन लेने के बाद इसमें a बच जाएगा और इसमें प्लस का b। इसी तरह से मैं sin x वालों को कॉमन लूँगी तो यहाँ पर मेरे पास क्या बच जाएगा a, और यहाँ पर माइनस का b, ठीक है। तो ये आ गया है हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे। cos x के कोफिशिएंट को इक्वेट कीजिए, तो यहाँ पर cos x के साथ है 1 और यहाँ पर कौन है a प्लस b। यहाँ पर बात करें sin x की तो यहाँ पर तो है a माइनस b, और यहाँ पर sin x का है ही नहीं, तो नहीं है तो इसका मतलब वो 0 हो गया। यहाँ से आपके पास आया कि a और b तो बराबर है, ठीक है।
और यहाँ से अगर आप ले ए और बी को बराबर यानी कि ए की जगह पर क्या रखेंगे बी, तो बी प्लस बी, तो 2b इज इक्वल टू 1 एंड 1/2 इज इक्वल टू बी। तो b यहाँ से कितना है आपके पास 1/2, यानी कि a भी आपके पास क्या है 1/2, क्योंकि a इज इक्वल टू b। ठीक है, तो a आ गया आपके पास 1/2, b आ गया आपके पास 1/2। तो रखिए इसको और लिखिए आप अपने न्यूमरेटर को चेंज करके। ठीक है, यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर भी 1/2, तो cos x को हम ये सब लिखेंगे। ओके, तो देखिए इतना लिखने के बाद आपको वही करना है कि ये एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, इस टर्म के नीचे लिखिए एक बार इसको, इस टर्म के नीचे एक बार इसको लिखिए। ठीक है, तो लिखते हैं 1/2 इस टर्म वाला कांस्टेंट हम बाहर ले लेते हैं, cos x प्लस का sin x है इसमें, और इस वाले को लिखेंगे तो cos x प्लस का sin x। अगेन ये प्लस का साइन यहाँ पर 1/2 हमने बाहर ले लिया, यहाँ पर आ गया हमारे पास माइनस का sin x प्लस का cos x बाय में cos x प्लस का sin x इंटू में dx। ये dx मैंने यहाँ पर नहीं लगाया तो यहाँ पर भी लगाते हैं। इसके बाद देखिए 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ इससे कैंसिल, आपके पास dx बचेगा, और यहाँ पर देखिए cos x का माइनस sin x एंड sin x का cos x। तो ये नीचे फंक्शन है, ऊपर क्या है फंक्शन का डेरिवेटिव। देन इसका क्या हो जाएगा log ऑफ फंक्शन cos x, फंक्शन यही था ना, प्लस का sin x एंड प्लस का c, इससे निकालेंगे तो इसका क्या आ जाएगा x। तो ये कितना आ गया 1/2x प्लस 1/2 log ऑफ cos x प्लस sin x प्लस का c। तो ये आ गया आपके पास इसका आंसर, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। इसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की, जो इससे थोड़ा